हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेक्स एंड दिस इज़ मीनू हेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है स्पीडी का करंट अफेयर। पिछली क्लास में भी मैंने स्पीडी के करंट अफेयर्स को करवाया है, तो आप जाके चैनल पे चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उससे आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो टीम भारत है। ऑप्शन नंबर ए जूरियक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी रजत जीता है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो वो किया है कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर सी युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड्स ने तैयार किया है? तो वो किया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? वो किया गया मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंडियन गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? वो है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह है भारत। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? वो चुना है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? वो दिया है प्रज्ञान। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो क्या है? फिलीपींस के साथ। ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रेखा थाविसीन को। ऑप्शन नंबर बी, रेखा थाविसीन को। ओके, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं पगनानंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी। एशियाई जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है रतन टाटा को। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। ओके, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक बन गए हैं? ठीक है, वो बन गए हैं हरियाणा के। ठीक है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी। कमल के फूल के नई किस्में नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो वो किया गया है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किए गए हैं? भाई क्वालिफाई किए गए हैं तो थर्मन सनमुगरत्नम
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा रैंक। ठीक है। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वां। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 77। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? तो वो जीता है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो पोर्टल क्या है? लॉन्च हुआ है उद्गम पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस भारतीय धाविका को ड्रॉपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो वो है दूती चंद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो वर्षगांठ 21वां बनाया गया है, 81। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो वो किए क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले 3D पेंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं हमारे? तो वो बन गए हैं मोहित कुमार। ऑप्शन नंबर बी। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो वो किया गया है 5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो किया है समुद्र। ठीक है। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है कोलकाता वाराणसी में। ठीक है। अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस ऐप में हुई, किस राज्य में हुई है? तो वो हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारों की खोज की है? वो किया है भारतीय तारा भौतिक संस्था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 का सम्मेलन किया जा रहा है भारत की नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वो रख दिया गया है PM संग्रहालय एवं और पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो वो दिया है 76, यानी कि 76। ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो वो जीता है हमारा भारत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है? वो बनाया है तिलक वर्मा ने। ओके। तिलक वर्मा ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अनवरुल हक काकर को। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वो ऐप है उल्लास। ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किससे दिया गया है? तो वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। हमारे PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय मूल्य की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो वो बनी है निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी। ओके। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो वो किया है केरल, ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है जियो हैप्टिक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में हुआ है? तो वो हुआ है कुपवाड़ा जिला, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य यूटी में राजौरी चिकड़ी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट रेजिलिएशंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो 6ठी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो वो किया गया है केरल, ऑप्शन नंबर ए। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जोड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो दूसरे सबसे युवा भारतीय हमारे तिलक वर्मा बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर सी, हल्ला बोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और किसने जीता है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। ओके, सुकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपये मंजूरी दी है? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लोकसभा सचिव ने किस नेता को लोकसभा सदस्य बहाल कर दिया है? ठीक है, लोकसभा सदस्य बहाल कर दिया है, वो है हमारे राहुल गांधी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल्स खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 508। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमारे गुकेश डी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, स्ट्रीड इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो NHAI के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? तो वो दिया है 63, यानी 63, ऑप्शन नंबर बी। नए सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आकाश मिशन के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है C.डॉट के साथ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम के कप्तान किसे बना दिया गया है? तो T20 के कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अध्यक्षता में T20 पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है हमारा गांधीनगर में, ठीक है। हाल ही में किस फार्मूला वन खिलाड़ी ने
ब्राइजियम ग्रां प्री का टाइटल लगाकर 8वीं बार जीता है? तो वो जीता है हम मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वो किया है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए। ओके। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वो शहर है हमारा मैसूर। ऑप्शन नंबर सी। ओके। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फॉर्म का हिस्सा बनने वाले पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। ओके। भारत में बाघों की संख्या की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो वो है हमारा 6.1%। ओके, नंबर डी। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है हमारा निशा विश्वाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीता है भारत ने 14 पदक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वो उत्तम सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट का कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो वो है नाइजर। ऑप्शन नंबर डी। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है MP यानी मध्य प्रदेश में किया गया है। डी। T20 नेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमारे सयाज रुल एजात इद्रस। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, वो बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने हीरासर में किया है। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले को मंजूरी दे दी है? तो वो दिया है 21 यानी कि 21। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड यूथ ड्रेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीती हैं गोरासी। ऑप्शन नंबर बी। ओके। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? वाह, तो देख लो किसने किया है? तो रूस ने। ऑप्शन नंबर डी। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीत लिया है? तो वो लिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो वो किया गया है लिसा ऑप्शन नंबर डी, लिसा फैक्ट्री। ठीक है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक PM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमारे आदित्य सामंत। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? तो वो बनेगा हमारा नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है 85वां यानी कि 85वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम
आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत के विपक्ष दलों की पार्टी ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के लिए एक गठबंधन बनाया? वो बनाया इंडिया। तो ये किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो थलपील प्रदीप है। थलपीपल प्रदीप हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमारे विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हमारा, वो गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई हैं? तो वो बनी है, तो वो है निरूपति राय, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो बनाए हैं शाहरुख खान को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बना है? तो वो लीजा फ्रेचेटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो है मनसुख मंडाविया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को स्वेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है दोनों के साथ, यानी शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, दोनों, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च कर लिया है? तो वो किया है चीन ने, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वो किया गया है मालदीव। सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किए हैं जापान के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो वो किया है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 56 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो वो किया है राजस्थान ने, ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो वो है हमारा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो किया है टाटा सन्स, बी नंबर। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मार्केटा बोड्रोसोवा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उन्होंने 95 यानी कि 95 दिवस मनाया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है कोलोर्स अल्काराज ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीत लिया है? तो वो जीती है लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमी कंडक्टर परिस्थिति के तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है जापान ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो किया गया था केवड़िया, ऑप्शन नंबर सी। इस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो वो जीता है आर पंगनानंद, ऑप्शन नंबर डी। दिख नहीं रहता। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गए हैं? तो वह बने हैं अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, नेक्स्ट है अमृता उत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो वो किया है IDBI बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।